100% 400 पार है जी। अच्छा। लिख लो आप एक कागज में। आपकी बार बख्श दो यार, आपकी बख्श दो यार, 100% मोदी आएंगे। मुकाबला है जनता और मोदी के बीच। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी 3 चरण और बाकी हैं। दिल्ली में भी 25 मई को मतदान होना है। हम दिल्ली के करोल बाग में आए हैं, ये अजमल खां पार्क है और तमाम लोग सुबह से मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हैं। इन सब से जानते हैं कि आखिर इन सब के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। भाई साहब, अब मुझे बताइए क्या है इस बार? इस बार मोदी। क्यों? क्यों और कौन है? वर्ल्ड में हमारा नाम कराया, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, और बताओ किसने हमें क्या क्या दिया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कह रही कि हम आए तो कास्ट सेंसस कराएंगे। नहीं, मुझे कास्ट से क्या लेना, मुझे कौन सा रिजर्वेशन मिल जाना है जो मैं कास्ट पे जाऊं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस पुराने दौर में फिर से ले जाना चाह रही है? हाँ बिल्कुल, हमें नए दौर पे जाना है। रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन 10 साल से मोदी शासन में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी तो होता है। हैं? नहीं, काम भी तो करा उसने। हाईवे देखो क्या जबरदस्त हाईवे, रेलवे देखो कितना वो वंदे भारत चल रही है, और क्या चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब, आप बताइए क्या है इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इस बार? भाई दिल्ली की जनता तो यही सोच रही है ना कि भाई मोदी जी हैं, काम किया उन्होंने, बल्कि उनका कोई कंपेटिटिव नहीं है ना इसमें। दूसरी अपोजिशन में कोई ऐसा नेता भी नहीं है कि जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठाता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। सर देखिए, महंगाई हमेशा रही है और रहती रहेगी। कोई हमारे भारत में ही महंगाई नहीं है, महंगाई सब जगह है। आप दूसरे जगह से तुलना कीजिए तो भारत में फिर भी महंगाई कम है। यहाँ इनकम ऑफ सोर्स बाहर की जगह से ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ महंगाई तो हर जगह है, महंगाई हर नहीं होती है, फिर इनकम ऑफ सोर्स भी तो बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो इस बार मुकाबला किस किस के बीच है? भाई मुकाबला वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। मुझे बताइए भाई साहब, दिल्ली में तो 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जो मुख्य रूप से कहा जाए। मुकाबला क्या लगता है? मुकाबला एक तरफा ही होगा। अच्छा। चाहे जितने मर्जी इकट्ठे हो लें, लेकिन मुकाबला एक तरफ ही होगा और वो मोदी जी का नाम आएगा उसके अंदर। नहीं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो गठबंधन कर लिया। कर लें वो, लेकिन वो सबको पता है अंदर से वो एक नहीं है। अंदर से तो एक दूसरे गिरबान पकड़ेंगे जब मौका आएगा तो, या इकट्ठे भी हो जाते हैं तो कोई उसका पब्लिक देख रही है, सब पब्लिक को पता है। या आप लोग भी सोचते हैं कि ये एक दूसरे को गाली देते रहे अब एक साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी पुरानी वीडियो देख लो तो यही गालियाँ तो दी हैं इन्होंने, गालियाँ दे के इकट्ठे हुए हैं। ऐसे कौन इकट्ठा होता है? और अब एक मंच पर है। एक मंच पे है और कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों भाई साहब, कोई फायदा होगा या नहीं होगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है बीजेपी को टक्कर देने के। पहले तो आपका सवाल जो इनसे पूछा था आपने कि मुकाबला किसके बीच है। वही बताइए, मुकाबला किसके बीच है? मुकाबला है जनता और मोदी के बीच। अब आप बताइए कौन जीतेगा? जनता जीतेगी। जो तंग है। महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई क्यों नहीं है? 2014 में मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। 2014 के अंदर जो प्रिंटर था 5600 रुपये का था। जीएसटी लगने के बाद 11500 का। महंगाई है कि क्या है ये? मुझे पता ना पार्ट्स कितने महंगे हैं, मेरा काम कितना नीचे है। कल मैंने 200 रुपये का काम किया है, जो कि काम 500-600 रुपये का ज़्यादा था। तो ये क्या बेरोजगारी है या हम टाइम पास कर रहे हैं? कुछ तो है ना। तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है। और किस बात का विकास है? आप चलिए, मैं जाता हूँ करनाल, जिस रोड को 2014 के अंदर 35 रुपये का टोल लगता था, आज 400 रुपये का टोल लग रहा है। तो बना क्या? अगर हमें ही जेब से निकाल के पैसे देने हैं तो फिर हमने बनाया क्या? आपने दिया क्या? तो बताइए किस बात का विकास है? किस बात का विकास है भाई साहब? सही कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं कि विकास तो हो भी रहा है और कई जगह विकास रुका भी हुआ है। क्यों भाई साहब, रुका हुआ है विकास? कोई नहीं रुका हुआ जी, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जो भाई साहब कह रहे हैं कि इतने पैसे देने पड़ते तो पैसा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना पब्लिक के काम के लिए। वो अपनी जेब में तो नहीं रख रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। महंगाई है ही नहीं बाबू जी, हमें महंगाई नहीं चाहिए। हमें देश चाहिए। देश इसलिए मिलेगा यदि आप मैं तो कहता हूँ मेरे से और पैसे ले लो, सारा ये हथियार ले आओ हिंदुस्तान में, और टैक्स लगाओ भाई, सारा पैसा ही हथियारों पे खर्च करो ताकि मजबूत हो आदमी। नहीं, लेकिन भाई साहब जो कह रहे हैं कि किस तरह से टोल बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। कैसे टोल बढ़ा है? सड़कें कितनी बढ़िया बना दी,
आज किसी गाड़ी को आपने देखा रास्ते में रुकती हुई गाड़ी को? टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ाई में आप इनके हाथ में 10,000 15,000 का मोबाइल अभी भी होगा। नहीं है मेरे पास तो 1,000 रुपए का मोबाइल है सिर्फ। बाबूजी मैं दिखा दूंगा, घर चल लो मेरे। अरे यार झूठ क्या बोलना, मतलब यहाँ पे बैठ के अब झूठ बोलेंगे, हमें झूठ से क्या मिल रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है कि टोल इसलिए ले रहा है कि सड़कें बना दिया। वो तो पहले भी थी, 2000 मैंने आपको 2014 से पहले का बताया कि 2014 से पहले सड़कें थी। जीटी रोड तो 2014 पहले से है, क्यों नहीं है पहले? वो तो कह रहे हैं सब पहले से भी था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको भी पता है। अब शराब बेची है, बात सुनो, शराब बेची है, सबको पता है शराब बेची है। दिल्ली के हर बंदे को पता है शराब बेची है इन्होंने, और खूब बेची है। और साथ एक फ्री, पेटी लेके एक के साथ एक फ्री थी। क्या? शराब की पेटी, अच्छा। एक के साथ एक फ्री। देखो जी, केजरीवाल नंबर 1 करप्ट है, ये कहीं नहीं आ ई-रिक्शा सकता। में- और झूठा नंबर 1 सबसे बड़ी चीज है, झूठा बहुत तगड़ा है। ई रिक्शा वाला से किसी से पूछ लो, वो कहता है भाई जी मैं 1500 रुपए की दिहाड़ी डेली छोड़ता नहीं हूँ। ई रिक्शा वाला, आप किसी भी ई रिक्शा से बैठे हो, आप ई रिक्शा पे जाओ, 20 रुपए दो और 30,000 रुपए 35,000 रुपए, वो कहता है मैं डेली 1500 रुपए 2,000 रुपए डेली छोड़ता नहीं हूँ। और ये कह रहे मैं 200 कमाई की। आज की तारीख में ई रिक्शा भी चला लेना ये बंदा तो 30-40 हजार। क्या सभी रिक्शा चलाएंगे? क्या सभी ई रिक्शा चलाएंगे? अरे सबको रिक्शे पकड़ाओगे, ऐसे पकौड़े सब चलेंगे तो रिक्शा भी सभी चलाएंगे। टेम्परेरी आपके काम में फर्क पड़ा होगा जी। आप आगे आगे जैसे देखोगे ना जी, 100% आपको दिखाएंगे। ऐसी बात है नहीं, जो आदमी काम ही नहीं करना चाहेगा वो क्या कर सकता है जिंदगी के अंदर? 10 बजे उतर के रात को 8 बजे उठता हूँ, आपके क्यों नहीं बारे में करने नहीं कहा जाऊंगा? जा रहा, आपके बारे में नहीं कहा जा रहा। परसेंटेज ज्यादा ही है, आदमी काम ही नहीं करता और महंगाई को रो ही जाता करना है। चाहता है, सब काम करना चाहते हैं। भूखा कोई नहीं मरना चाहता, सब काम करना, सब मेहनत करना चाहते हैं। तो फिर बिल्कुल। और लोगों से जानते हैं, क्यों भाई साहब क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तीन चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, चौथा आरक्षण मुक्त। 4 चीजें चाहिए। भाई साहब जी, शिक्षा, बैठिए भाई। शिक्षा 0, स्वास्थ्य में आप सरकारी स्कूल में चले जाओ। अभी जोशी में चलो मेरे साथ, लाइन देखो जरा। सुबह जाओगे 8 बजे, रात को शाम को 6 बजे घर आओगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो सरकारी जिम्मेवार है। हम तो टैक्स दे रहे हैं ना। हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि नहीं, तो हमें दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? भाई सरकार सर, दिल्ली यार, सरकार दिल्ली- कुछ नहीं करा हॉस्पिटलों का, दिल्ली में कुछ नहीं करा। दिल्ली में करो ना, हॉस्पिटलों तुम का। सेंटर में बैठो, तुम भी करो ना। तुम भी करो। मैं थोड़ी दिल्ली को उसको बाप भी करेगा, बेटा भी तो करेगा। बेटा भी तो कर। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस किस के बीच? तो मुकाबला तो खैर आएंगे तो मोदी जी, मगर 3 चीजें हम बता दो। मतलब आप सारी कमियां निकाल रहे हो, फिर कह रहे हैं आएंगे तो आएंगे तो वही आएंगे और हम वोट भी उनको देंगे जी। कोई और है नहीं ना। और उसके बाद आरक्षण मुक्त भारत चाहिए। देश को श्रीलंका हाँ, और भाई पाकिस्तान तो बनाना नहीं जी, देश को श्रीलंका और पाकिस्तान बनाना नहीं, इसलिए मोदी जी को लाना है बस, बाकी बात खत्म। मतलब आप कह रहे हैं कोई विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है? कोई नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल विकल्प नहीं है। विकल्प तो है ही नहीं और विकल्प छोड़ा भी नहीं इन्होंने। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? बिल्कुल जी 0% है जी। क्या बात कर रहे हैं जी आप, क्या बात कर रहे हैं जी आप? सोच भी नहीं सकते जी, सपना भी नहीं आना चाहिए ऐसा। तो ये भयानक सपना होगा अगर सपना भी आया तो। देखो जी, क्यों? हाँ बिल्कुल, बहुत भयानक सपना होगा। बड़े खानदान से सोचिए, और जी खानदान बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली बात है जी, बिल्कुल नहीं जी, नहीं बिल्कुल लेकिन नहीं। कांग्रेस पार्टी तो पिच कर रही है उन्हीं को। अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने लायक है तो उड़ीसा का भाई साहब, आप थोड़ा बाहर चले जाओ। ओनली फॉर नवीन पटनायक है, उसके अलावा इंडिया में दूसरा कोई नेता नहीं है। और नवीन पटनायक वहाँ नंबर 1 आदमी है। आज तक मोदी ने उनकी कोई टांग नहीं खींची, पता है, वो नंबर 1 आदमी है। काम करते हैं। काम करते हैं जी, वो प्रचार नहीं करते सर, प्रचार नहीं करते, वो काम करते हैं। भाई साहब नहीं, मुझे बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्या हो रहा है इस बार? किसका मुकाबला है, किस किस के बीच? इस बार मुकाबला जो है मोदी जी और जनता के बीच में है। अच्छा, बस बाकी तो वो बताएंगे। क्या किस को लेकर मुकाबला है मोदी और जनता के बीच? बाकी वो बताएंगे। नहीं, वो तो बता रहे हैं आप बताइए क्या लग रहा है भाई साहब, किसके बीच में? आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। क्यों? इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि उसने काम बहुत करा, विकास बहुत करा है। आएंगे तो मोदी जी। बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब आप बताइए क्या हो रहा है इस बार? दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? मोदी जी को लाना है। क्यों? महान आदमी है, अच्छे आदमी है, सच्चाई है। हाँ, इसीलिए। क्यों भाई साहब? 18 घंटे काम करते हैं। कोई आज तक ऐसा नेता आया है हिंदुस्तान में जो 18 घंटे काम करे?
और नंबर और कोई अगले के पास पैसा नहीं है। गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे 15 साल और यूँ गए सारा पैसा वहीं छोड़ दिया, दान पुण्य कर दिया। इतना धर्मात्मा कौन होगा? हाँ, इतना धर्मात्मा तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। पार होंगे आप जो मर्जी हाँ, कर लो। हाँ। नहीं, लेकिन ये सारी जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, कुछ उससे फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कल भी ये दिखा रहे थे, आप वाली पार्टी और कांग्रेस के जो परसेंटेज है दोनों मिला दो फिर भी उसकी ज़्यादा बैठती थी 14 और 19 में, और अब तो 24 में तो उससे बहुत ज़्यादा बैठेगी। क्यों भाई साहब? नहीं, मिर्ची लगने दीजिए, बताइए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, ये जो कुछ हो रहा है ऐसा चुनाव मैंने कभी आज तक देखा नहीं। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहे हैं एक तरफा चुनाव है सारे। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने देखा 14 तारीख को मोदी जी ने अपना नामांकन पत्र भरा है, 500 बंदा वहाँ उसके ऑफिस में बाहर बैठा है, नामांकन पत्र नहीं भरा गया, ठीक है। उसके बाद एक सुरेश रांगली या सांगली है, वो 3 रात और 3 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, नामांकन पत्र नहीं भरा गया, क्योंकि इनका ये मुद्दा था कि मोदी जी निष्पक्ष जीतेंगे। जब किसी को खड़े ही नहीं होने देंगे तो निष्पक्ष तो जीत गए, पहले ही जीत गए, समझ गए ना। और वो जुमले मेरे को लोग कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं, आप निष्पक्ष है, खाते पीते बहुत हो। मैं 15 लाख रुपया मोदी जी ने डाला था, वो मैं खा रहा हूँ बैठ के आराम से, ठीक है। हाँ, उसके बाद में और बहुत से मुद्दे क्या क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता। 10 साल में कुछ किया मोदी जी ने या नहीं किया? जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। देश बिकने के लायक हो गया है। बिकने के लायक? बिल्कुल। कैसे क्या आप देख लेना आगे थोड़े दिनों में, अगर ये सरकार दोबारा आ जाएगी। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, आपको पता है, आपको सब पता है। नहीं, आप बताइए। नहीं, आपको पता ये नहीं, कह रहे देश बिकने के लायक सारा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो एक ही चीज चाहिए, ये जो राम लला आया है, इतना दिन 70 साल से कहाँ था वो? कांग्रेस था ना, पहले राम नहीं थे क्या? कहाँ गया था राम मंदिर नहीं था? क्यों नहीं किया? मेरे को ये जवाब दो, क्यों नहीं किया मेरे को ये बताओ। वो कह रहे 70 साल में राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, वो निपटाया। तो पहले भी था, अब भी मंदिर ही है, लोग मंदिर में वैसे पहले जाते थे, अब भी वैसे ही जाते हैं, वो जाएंगे। 370 करके अच्छा, बैठा है, ये मुझे बताओ, झगड़ा के आग लगा रहा है। कश्मीर में 370 धारा हटाई, ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे वहाँ पे? क्यों नहीं लड़ रहा था? क्यों नहीं उस टाइम कहाँ गया था वो? मेरे को ये जवाब दो, वो कहाँ गया? क्यों नहीं खड़ा किया? वही कांग्रेस कहाँ था वो? 70 साल से तो वो उसी के हाथ में था, वो क्या कर रहा था? 370 का हमें क्या फायदा हुआ ये बताओ? देश में आतंकवाद तो कम हुआ है, उनके कहने का। कहाँ हुआ है? कश्मीर में हुआ, आतंकवादी खुद बन गए। एक दिन भी नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ। पुलवामा पहले पत्थरबाजी होती है। मुझे बताओ, पुलवामा में RDX कहाँ से आया था? हम क्यों देना चाहते हैं वो शहीद कि पहले क्या हुआ था, एक बार एक कहानी बताना चाहता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह जी ने आज से पहले जब नॉर्थ पे जब हमारा अटैक होता था ना, तो सब राजा ना उस डिफेंसिव पे होते थे। तो महाराजा रंजीत सिंह जी थे जो कहते नहीं यहाँ नहीं, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। उन्होंने जाके वहाँ झंडा गाड़ा अफगानिस्तान में। उसके बाद हमारे अटैक खत्म हो गए, वो थे ऑफेंसिव पे। आज का राजा जो है मोदी जी, हम उनको क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो ऑफेंसिव खेलते हैं, डिफेंसिव नहीं खेलते। और पहली चीज़ महाराजा रंजीत सिंह जी ने क्या पूछी, उन्होंने कहा मेरे जो सोमनाथ के दरवाजे हैं वो लेकर आओ, जो 800 साल पहले तुम लूट के लेके गए थे। वो महाराजा रंजीत सिंह थे। ये जो आज का यूथ है ना, जो अभी जो मोदी जी ने किया है, वो ऐसा काम किया है कि आज का जो यूथ है अपने आप को सेंस ऑफ प्राइड आ गई है। केदारनाथ का गोल्ड कहाँ गया? ये मुझे जवाब दो। केदारनाथ का गोल्ड कहाँ गया? कहाँ गया वो? सर आप इन चीज़ों में जाते रहोगे, ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे सेंस ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो खत्म करते जाओ। गुरुद्वारा भी देख के बोल दो ना, गुरुद्वारा देख के गुरुद्वारा देख कर बोल दो ना कुछ, फिर भी अच्छी बात है। गुरुद्वारा से ही पता लग जाएगा आपको क्या हुआ हिंदुस्तान में। शीशगंज गुरुद्वारा कैसे बना, क्या हुआ? संस्कार तक नहीं करने दिया गया, दीवारों में चुनवा दिया गया। हाँ, संस्कार तक नहीं करने दिया। ये हिस्ट्री दोबारा लाना चाहते हैं यही, और आएगी। यदि ये जैसे जयचंद भी होते थे ना, जयचंद भी हिंदुस्तान में अभी भी जयचंद है। क्यों भाई साहब? जयचंद को तो मैं जानता नहीं कौन है जयचंद, तो लेकिन हमारे गुरु ने शहीदी दी। हमारे गुरु तो एक बात में, मुझे ये बताइए 10 साल में कुछ हुआ या नहीं? होना क्या, अपने अपने घर भरे हैं उन्होंने, अपने घर भरे हैं। बिल्कुल। कुछ जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्यों भाई साहब आप बताइए, जनता के लिए कह रहे कुछ नहीं किया? भारत के इतिहास में अभी तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिले थे और नहीं मिलेंगे। इन्होंने 56 इंच के सीना लेकर जिन्होंने काम किया, एक पर एक काम किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे भारत के हर व्यक्ति तक सम्मान पहुंचाना, गरीबी दूर करना, ये माननीय
मोदी जी का काम है। 70 साल का सरकार और 10 साल की सरकार, कोई आदमी नजर उठा के देख ले कितनी फर्क है। हम सब बड़े आदमी बैठे हुए हैं, हम तो छोटे हैं। इनके दिल में है कि मोदी जी ने कितना काम किया, वो आज तक किसी ने काम नहीं किया। ये है मोदी की पहचान, ये है कमल की पहचान। आगे कोई कर भी नहीं सकता इतना काम। मंगलसूत्र पे कुछ नहीं है, जो मर्जी कह लो, 400 पार होंगे अब के भी। अब की बार बख्श दो यार, आपकी बख्शो यार, क्यों करते हो बेकार? मतलब आपकी बार आप नहीं आएंगे, मतलब आप कह रहे हैं आए जाना है, आ भी सकते हैं, आ सकते हैं पीछे के दरवाजे से। पीछे के दरवाजे, ये कह रहा है कि पीछे के दरवाजे से आएंगे। मनमोहन सिंह ही थे क्यों भाई साहब? दरवाजे वाले, पीछे के दरवाजे से वो आएंगे। मनमोहन सिंह थे कांग्रेस के राज में। ये तो अगला सीना ठोक के आ रहा है, 370 हटा के आ रहा है। सिंह जी को बिठा दिया था जो बेचारों को बोलने नहीं देते थे। इलेक्शन क्यों लड़ रहे वहाँ कश्मीर से इलेक्शन क्यों लड़ रहे? लो भाई साहब बताइए। भी हमारा है, पीओके मिला रहे हैं, इलेक्शन क्या पीओके मिला रहे हैं।